एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा समय काल लेकर आए कि भारत की जो ताकत है, भारत की जो शक्ति है, उससे पूरी दुनिया रूबरू होती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिस तरह की किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, पर हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। ये रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इंटरव्यू में कही हुई बात रही। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने कहा, देखिए जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें उन्होंने लिखा, लैंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोग्राम्स हियर इंक्लूडिंग इंटरैक्शन विद थॉट लीडर्स एंड द योगा डे प्रोग्राम टुमारो 21 जून। अपनी तमाम तस्वीरें भी उन्होंने यहाँ पर जो स्वागत की थी, जिसमें भारत के एम्बेसडर हों या यूएन एम्बेसडर, उन सब ने जो स्वागत किया प्रधानमंत्री का, जो भारतवंशी वहां पर पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए, उसकी तस्वीरें उन्होंने साथ में रखी हैं। वहां पर आपको तिरंगे की तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन यहां पर जहां प्रधानमंत्री हैं, जो कि पहुंच गए हैं, उनका काफिला यहां पर पहुंच गया है, ये जानकारी हमें दी जा रही है। इस तरह की जो आवाजें हैं वो भी आप यहां पर सुन पाएंगे। और यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, सब भारत और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक ये ध्वज लेकर यहां पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में जो गीत, जो गाने आप सुन रहे हैं यहाँ पर, वो अब पुरानी फिल्मों से निकलते हुए नई फिल्मों तक आ चुके हैं। पुरानी फिल्मों से लेकर नई फिल्मों तक आ चुके हैं। पर प्रधानमंत्री अब किसी भी समय यहाँ पर पहुंचेंगे। पर देखिए, एक बात होती है कि जो भारतवंशी हैं उनके सामने भारतीयता की झलक दिखना, भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, और दूसरी चीज होती है कि उसके जरिए, जो उनका स्टेट विजिट है, उसके जरिए किस तरीके से भारत का जो रुतबा पूरी दुनिया में बदलता हुआ दिखता है, उसकी एक झलक देखने के लिए मिलती है। ये जो सड़क की दूसरी छोर है, जहां पर आप यहां भी सुरक्षा कर्मियों को भी देख रहे हैं, वो भी अब लोगों को कह रहे हैं कि बिल्कुल अब उन्हें पीछे रहने की आवश्यकता है। और वो आवाजें भी आप सुन सकते हैं। अब गाड़ी के सायरन आपको सुनाई दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब यहां पर पहुंचता हुआ आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल सड़क के मुहाने पर आपको ये हरकत नजर आ जाएगी। आप देखिए वो गाड़ियों का जो मूवमेंट वहां पर है, और सुरक्षाकर्मी जिस तरीके से उस हिस्से में अब सतर्क हो रहे हैं। लेकिन उनके काफिले के पहुंचने से पहले भी दरअसल इस तरह के सायरन्स ये संकेत देते हुए गुजरते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचने ही वाले हैं। वरना बिल्कुल जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे तो जो सिक्योरिटी पर्सनल जितने भी हैं, उनकी मुस्तैदी में आप फर्क देख लेंगे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आना, स्टेट विजिट के लिए आना, बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से होते हुए जो बाइडेन तक से एक निजी तौर पर भी ऐसा बेहतरीन रिश्ता रखना, जिसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे की ओर ही बढ़े। यहां पर सत्ता परिवर्तन होने से उस दोस्ती के रिश्ते में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये पिछले 9 साल के दरमियान ये नजर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, उनका भारत आना, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने चुनाव प्रचार से पहले ही भारत आ गए थे। तो आज की तारीख में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेट विजिट की बात होती है, तो इस चीज को लेकर जिक्र उठता है कि भारत को ज्यादा फायदा या अमेरिका को ज्यादा फायदा। और मुझे लगता है कि शायद ही आज से पहले इस चीज को लेकर जिक्र चल सकता था। पहले तो बराबरी ही का रिश्ता है या नहीं है, इस चीज को लेकर बात हो जाती। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका को भी कितना फायदा भारत से अच्छे रिश्ते रखकर होगा, ये भी समझ में आता है। एक ऐसा देश जो अपने टर्म्स पर
अपने कूटनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाता है, अपने टर्म्स पर दोस्ती रखता है। जब रूस से उसे S-400 मिसाइल प्रणाली लेनी होती है तो उसके लिए अमेरिका की तरफ से कितना भी दबाव बना दिया जाता है, भारत झुकता नहीं है। भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों को देखना है और इसीलिए आज की तारीख में जब आप ये देखते हैं कि यहां पर रक्षा सौदों के हिसाब से जब प्रेडेटर ड्रोन्स लेने की बारी आती है, वो ड्रोन्स जो अमेरिका केवल नेटो देशों को देता है, उसे झिझक नहीं कि वो भारत को वो दे, उसे झिझक नहीं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो भारत को करे जो भारत को अपने सैन्य उपकरणों के उत्पादन में मदद करेंगे। HAL को जिस तरह की तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जाएगी, जिस तरह की साझेदारी उससे होगी, उससे भारत का जो सैन्य मेक इन इंडिया है वो कितना और बेहतर होगा, कितना और बढ़ेगा, कितना भारत की सुरक्षा बलों के हाथों को मजबूत करेगा, ये भी अहम बात है। वही अमेरिका जो 1971 में भारत की गुहार के बावजूद मदद के लिए नहीं आया था, जिसने पाकिस्तान की मदद की थी, वही अमेरिका जो 1999 में जिसके रुख को आप करगिल युद्ध के समय में देख लीजिए, लेकिन वही अमेरिका आज जब भारत को चीन के भी एक विकल्प के तौर पर देखता है, केवल सैन्य विकल्प नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सैन्य तरीके से चाहता है कि चीन को भारत यहां पर पलटवार करे, बल्कि वो समझता है इस बात को लेकर कि चीन को अगर आर्थिक रूप से भी उस पूरे क्षेत्र में कोई चुनौती दे सकता है तो वो केवल भारत है। क्योंकि चाहे डोकलाम का पूरा विवाद हुआ हो या फिर गलवान का विवाद हुआ हो, भारत ने अपने दम पर चीन जैसे देश को न केवल टक्कर दी बल्कि उसे उसकी हद में रखा। और यही कारण है कि भारत की उस ताकत को देखते हुए, परखते हुए, समझते हुए आज महाशक्ति, विश्व की अनेकों शक्तियां हैं लेकिन महाशक्ति जिस अमेरिका को माना जाता है उस चीज को समझता है, उसकी इज्जत करता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो एक स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित करता है। वो पूर्व राजनयिक हैं पिनाक रंजन जी, जो अभी अशोक से हम बातचीत कर रहे थे कि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं लेकिन युद्ध से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनके अंदर एक छटपटाहट भी दिख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की सुगबुगाहट होती है, उसके बाद शांत होती है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सबके चेहरों पे कुछ देर के लिए मुस्कान आती है, सब आगे देखते हैं, लेकिन उसके आगे फिर होता नहीं है। सर 10 मिनट का समय कहा गया था। आप सब भी आज इधर आ जाइए सर, आप सब भी बड़े इंतजार से यहाँ पर इधर आ जाइए। हाँ। आप सब भी बड़ा इंतजार कर रहे थे लेकिन 10 मिनट बीत गए। बिल्कुल हम लोग इंतजार कर रहे हैं और खबरें तो ऐसी आ रही है कि थोड़ा ट्रैफिक टाइम है, आ ही रहे हैं और यूनियन के लिए तो इंतजार करना पड़ता है क्योंकि अंतिम घड़ी जो होती है ना, खुशी की, प्रॉस्पेरिटी की, शांति की,